कहानी नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी भिखारी के बीच की बुद्ध मोरल स्टोरी, जिससे जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक दुखी भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को। वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वो दुख भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं। मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा, बस फिर क्या था। समाधान पाने की लालसा लिए भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है, जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपके दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, यह हो सकता है कि उनके बुरे काम फिर से हो जाएं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस बुद्ध मोरल स्टोरी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना सीखें और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह बुद्ध मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना। कहानी नंबर 2।
एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों? जब संसार में दुहक ही दुहक रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बबूले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से। ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा, भिक्षुओं, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो? यह सारा संसार दुहक में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख, स्वाद सुख, यह सब तुम जो कह रहे हो क्या कह रहे हो? यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ आ क्यों गए? सुख भी आभास है, बुद्ध ने कहा, दुहक सत्य है और सुख नहीं है ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहां सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहां आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है? बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद, यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है, तुम जब जाओ तो सुख है। सोने में दुहक है, मूर्छा में दुहक है, जागने में सुख है। धर्म श्रवण सुख है, तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है, जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुणों उनकी। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन सुनकर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है, यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर यह भी तो हुआ नहीं है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रमो, इसमें सुख है। मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्धों को और चेष्टा करो बुद्धों जैसे बनने की। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का फल है बुद्धोत्पोद। सुनो बुद्धों के वचन, फिर बुद्धों जैसे बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान, समाधि, योग। और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख,